गाड़ी को ऊपर से मोड़ के लाओ। अब चुन भी लें बुजुर्ग को, सारे नमूने तो आपको दिखा दिए। अल्लाह करे ये कहीं गायब ना हो जाए। 20 साल बाद मैं इसको खोना नहीं चाहती। कोई स्लेटी रंग का फ्रेम नहीं, वो फैशन में नहीं आजकल बुजुर्गों। बस बस बस। जी मैं, और कौन हो सकता है। अच्छा हुआ तुम मिल गए। ऐनक का फ्रेम तलाश करने में बड़ी दिक्कत हो रही थी। ये नौजवान कह रहा था कि ग्रे फ्रेम्स आजकल फैशन में नहीं है। कैसे हैं आप? तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। कहाँ चली गई थी तुम? अमेरिका या शारजा? मैंने कई लोगों से पूछा, कोई भी ठीक तरह नहीं बता सका। जी मैं दुबई चली गई थी, अभी पिछले साल ही वापस आए हैं, बच्चों की तालीम के सिलसिले में। अच्छा अच्छा अच्छा। बच्चे कितने हैं और क्या क्या करते हैं? 4 हैं, 2 लड़के 2 लड़कियां। लड़के दोनों लंदन में रहते हैं, ये भी दुबई से आते जाते रहते हैं। मैं यहीं रहती हूँ, बल्कि मैं तो कहीं भी नहीं रहती। कभी यहाँ, कभी दुबई, कभी लंदन। हाँ हाँ, कभी कभी एक जगह भी रहो तो आदमी कहीं नहीं रहता। बच्चियां क्या करती हैं? बड़ी तो मेडिकल में है और दूसरी ने अभी एफएससी किया है। तो उसे भी डॉक्टर बनाओगी? अगर नंबर आ गए तो। आजकल तो मेरिट इतना हाई है और वो टीवी नहीं छोड़ती, बस डर ही लगा रहता है। हाँ, डरना ही चाहिए। मैंने अपने बच्चों के प्रोफेशन पर तवज्जो नहीं दी थी, बस कभी ख्याल ही नहीं आया कि इंसान अच्छे प्रोफेशन में हो तो सुखी रहता है। कई मसले जन्म ही नहीं लेते। मैंने अंदर आने में क्यों जल्दी की? मुझे पहले सोच समझकर फैसला करना चाहिए था कि माजी से मिलना क्या अक्लमंदी है। लेकिन मैंने आज तक कौन सा काम सोच समझकर किया है? मैं तो जज्बात से मखलूब होकर जिंदगी गुजारती हूँ। पहले कर गुजरती हूँ, फिर सोचती हूँ। क्रीम से कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये फिर वैसे के वैसे खुरदुरे हो जाते हैं। आप बाकायदगी से लगाया करें ना, क्यों इतने खुरदरे कर लिए? और तेरा
वो क्या करता है? फैक्ट्री है जी दुबई में, टेक्सटाइल की। आप कैसे हैं? तुम्हारे सामने हूं। सिर्फ ब्लड प्रेशर और मोतिया उतर रहा है, नजर ठीक नहीं रही। वक्त बेवक्त चमक पड़ती है। नंबरों वाली काली शीशे की ऐनक बनवाना चाहता हूं। ब्लड प्रेशर की दवाई लेते हैं? हाँ, बाकायदगी, मगर कुछ अफाका नहीं होता। डॉक्टर कहता है कि बस इस उम्र में यही ठीक है। और वो जो आप शेर लिखा करते थे, वो? हाँ, लिखा करता था। किसी किसी आदमी पर उसका भेद बहुत देर से खुलता है। मैं समझता था मैं बहुत बड़ा शायर हूं, जमाने ने मेरी कदर न की। अब पता चला कि मैं आदमी भी एक औसत दर्जे का था और शायर भी दरमियाने दर्जे का। मुझ जैसे शायरों पर उनकी हकीकत बहुत देर के बाद खुलती है। बहुत सारे अधूरे और नामुकम्मल काम कर लेने के बाद। आप कहीं जाइएगा नहीं, मैं अभी आई। बस 1 मिनट। आप उन साहब को ऐनक की फ्रेम्स दिखाएं और कहीं जाने ना दीजिएगा प्लीज। मैं अभी आती हूँ। जरा महंगे वाले फ्रेम्स दिखाइएगा प्लीज। इधर आ जाए बुजुर्गो, कुछ और फ्रेम देख लें। आज मेरा जी चाहता है कि काश मैं किसी अर्शी सीढ़ी से गिरकर गंदे नाले में गिर जाऊं और गिरी ही रहूं। तुम जीत गई तंजीला, तुम जीत गई, और जो जीता सो ही हारा। आपके पास बटन होंगे जरा बड़े? जी जी होंगे। हाँ, दिखा दीजिए जी। इसके साथ का धागा भी चाहिए होगा जी। धागा हाँ, लगते तो एक से हैं। एक सुई का पत्ता भी दे दीजिए प्लीज। ये ले, इसमें हर नंबर की सुई होगी। ये तो बहुत ही अच्छा है। चाचा जी नहीं आए आज? कह रहे थे आंखों का ऑपरेशन करवाना है। हर मरतबा कहते हैं कि आंखों का ऑपरेशन करवाना है, लेकिन अगले दिन फिर दोबारा आ जाते हैं। अकेले आदमी का हौसला भी नहीं पड़ता ना कि ऑपरेशन के लिए। हाँ, सही बात है। बहुत बहुत शुक्रिया। जी शुक्रिया बेगम साहब। मैं भी क्या अहमक हूँ, मुझे भी इसी वक्त बटन का धागा खरीदना था। मैं सोच समझ कर कोई काम क्यों नहीं कर सकती? हमेशा जज्बात के सैलाब में क्यों बह जाती हूँ? पहले कर चुकती हूँ, बाद अज़ां सोचती हूँ। अहमक कहीं की। अगर उन्होंने ना सुना हुआ और वो चले गए हुए तो? बफर्ज उन्हें कोई मजबूरी हुई और इंतजार मुमकिन ना हुआ तो? अब मैं सारे बाजार में कहाँ ढूंढती फिरूंगी उन्हें? या अल्लाह, अगर वो मिल गए तो एक देख दाता दरबार में चढ़ाऊंगी और 20 नफल नहीं, मैं 10 आदमियों को खाना 100 नफल अदा करूंगी और 10 देगी दाता दरबार में। अल्लाह तेरा शुक्र है। जरा इधर आ जाइए, बैठ जाइए।
ये बटन कब से टूटा हुआ है आपके कोट का? बटन टूटा हुआ? मैं पूछ रही हूँ कब से टूटा हुआ है? जब से तुम गई हो। उस साल मैंने ये कोट लंबे से खरीदा। साल बड़ी सर्दी पड़ी। मेरा ख्याल है तभी से ये बटन नहीं है। 20 साल हो गए शायद। और वो कहाँ होते हैं प्रोफेसर साहब? घर पर ही रहते हैं। मैं ऊपर वाली मंजिल में और वो नीचे। हम दोनों एक घर में रहते हुए अलग अलग रहते हैं। और उन्होंने शादी कर ली मेरे बाद दूसरी? ना जाने ये सवाल मेरे मुंह से क्यों निकला है। मेरा क्या काम था प्रोफेसर साहब से? अब 20 साल बाद मैं क्यों पूछ रही हूँ अपने पहले शौहर के मुतालिक? शायद का बेटा प्रोफेसर क्या शादी करेगा दोबारा। मैं शुरू में उससे कहा करता था। मैंने भी इफरार छोड़ दिया। क्या करता था, मैं शादी करके क्या करूंगा बाबा, ऐसे ही किसी और को भी दुखी करूंगा। भला जब मैं दुनिया कमा नहीं सका, दुनियादारी में कदम क्यों रखूं? वो भी मेरी तरह बड़ा ही औसत दर्जे का प्रोफेसर है। अभी तक 18वें ग्रेड में है। अरे उसने तो मुंह और के लिए कोशिश ही नहीं की। तो फिर शाम को प्रोफेसर साहब क्या करते हैं? मैं शायरी लिखता हूँ और वो एक किताब लिख रहा है इंसानी रिश्तों पर। कहता है जब मुकम्मल होगी तो बड़ी मार्के की चीज होगी। दुआ करता हूं उसका भेद भी न खुले उस पर। किताब भी औसत दर्जे की होगी। चले आए, दिखाएं मुझे आपने कौन सी फिल्म पसंद की। ये वाला कितने का है? 2,500। कितने के? 2,500 के सर। बेगम साहबा ने कहा था महंगे वाले फ्रेम दिखाऊं। अच्छा ये पैक कर दो। ना भाई ना, मैं शायर आदमी हूं। मैं किसी चीज की रखवाली नहीं कर सकता। बस तुम 200-250 के रेंज में फ्रेम निकालो भाई। मैं तो कभी कीमती चीजों को अपने घर नहीं रख सका। ये कौन सी महंगी है बाजी, प्लीज रख लें। इतनी जल्दी भूल गई अपने ससुर को। बस भाई वो जो काला फ्रेम वाला वो चश्मा निकालो भाई जो मैंने चुरा था। शाबाश, वही ठीक है, वही ठीक। ना भाई, अभी तुम्हारे बूढ़े ससुर को पेंशन मिलती है। शायद मुझे ससुर का लफ्ज नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। प्रोफेसर साहब भी मदद कर देते हैं। फिर जब मैं दुबई आऊंगा तुम्हारे पास तो तुम मुझे खरीद देना ऐनक। अच्छा तंजीला,
मैं ये तो पूछना भूल ही गया कि तुम लोग अकेले रहते हो दुबई? उनकी अम्मा रहती हैं हमारे साथ। मेरी सास चिरा चिरा कर बातें करने वाली, जो हर वक्त ऐसे बोलती हैं जैसे खुदा के राजों पर उन्हें हॉटलाइन मिल गई। और सुसर नहीं, बुढ़ा बाबा तुमसे झगड़ा करने वाला, तुमसे मोहब्बत करने वाला। 22 साल हो गए मेरे शौहर के वालिद को फौत हुए। मैंने तो देखा भी नहीं अपने हालिया ससुर को। मेरी शादी से पहले ही फौत हो गए। पहला शौहर रहे या ना रहे, कोई ससुर को थोड़े ही भूलता है कभी।